अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो 8वीं जमात के लिए है। आपकी किताब अपनी ज़बान से सफ़ा नंबर 73 पर सबक नंबर 12 है। जी आया साहब। जी आया साहब इस सबक का उन्वान है और इसके मुसन्निफ़ हैं सआदत हसन मंजू। उर्दू के बहुत जाने माने मुसन्निफ़, बहुत मशहूर, यूँ कहना चाहिए कि बहुत बड़े मुसन्निफ़, और इनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। खुलासा कुछ इस तरह से है। इस सबक में 10 बरस का एक यतीम लड़का है मोहम्मद कासिम, जो इंस्पेक्टर साहब के यहाँ नौकर है। छोटा सा बच्चा, पूरे घर के काम की जिम्मेदारी इस लड़के के ऊपर। काम की ज्यादती की वजह से थकान और नींद का पूरा ना होना इस बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी है। काम की ज्यादती की वजह से नींद का पूरा ना होना, थकान, ये इस बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी है। नींद का मलबा रहता है, मजबूर, बेबस है, कुछ कर नहीं सकता। बात बात पर इंस्पेक्टर साहब की डांट और फटकार बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक आवाज 10 काम, घर के काम भी और बाहर के भी। आखिर परेशान होकर नींद भरकर सोने और काम से बचने के लिए एक धार चाकू से एक बार अपनी उंगली जख्मी कर लेता है। 2-3 दिन के लिए आराम के लिए छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उंगली ठीक होनी शुरू होती है, फिर वही काम का बोझ, वही रात दिन की भाग दौड़, वही मेहनत और वही नींद की वजह से परेशानी। नींद एक ऐसी चीज है कि अच्छों की होश खराब कर देती है। आखिर परेशान होकर दोबारा फिर उंगली तराश लेता है ताकि उसे आराम मिल जाए, काम से बचने के लिए उसको बहाना मिल जाए। गुस्सा और डांट तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन फिर उसे 2-3 दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है। बच्चा ही है। तीसरी बार फिर चाकू तो उसको मिलता नहीं है। तेज धार का ब्लेड था, बारीक धार, उससे जो उसने अपनी उंगली जख्मी की तो वो ज्यादा गहरा जख्म बन गया। खून रुकने का नाम नहीं लेता था। इंस्पेक्टर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा और आखिरकार नौकरी से भी निकाल दिया और उसकी तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं दिया। आखिर में होता यह है कि खैराती अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है और जख्म इतनी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है कि डॉक्टरों की सलाह होती है आपस में कि इसका हाथ काटना पड़ेगा। ये था इस कहानी का क्लाइमैक्स, अंजाम, कि एक छोटे से बच्चे को अगर काम का इतना बोझ डाल दिया गया कि मजबूर होकर उसने अपनी उंगली को इस तरह जख्मी कर लिया कि उसके हाथ काटने की नौबत आ गई। ये सबक का खुलासा था। हम इसके पैराग्राफ देकर और उसकी मदद से सवाल और जवाब कराएंगे। इस सबक को हम सफ़ा नंबर के साथ तकसीम करेंगे। सबसे पहले जो सवाल होंगे वो सफ़ा नंबर 73 और 74, जो यहाँ से शुरू होता है। सफ़ा नंबर 73 पर शुरू में बावर्ची खाने की और सफ़ा नंबर 74 पर और बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। इसमें 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है
लड़का काम करते वक्त क्या गुनगुना रहा था। ये आपको इसी सफे पर मिल जाएगा इसका जवाब। तवज्जो के साथ और ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, इंस्पेक्टर साहब ने कंबल से मुंह निकालकर लड़के से क्या कहा। ये सवाल नंबर 74 पर इसका जवाब है। बहुत ध्यान से सफाई के साथ काम करेंगे। 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे। 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 3, इंस्पेक्टर साहब की आवाज देने पर कासिम किन अल्फाज में जवाब देता था। जब इंस्पेक्टर साहब कासिम को आवाज देते थे तो वो किन अल्फाज में उनकी बात का जवाब देता था, क्या कहता था वो जवाब में। सवाल नंबर 4 हमारा सफा नंबर 75 पर है। 75, 76 और 77 जो यहाँ से शुरू होता है अपनी उसकी आंखों में, और सफा नंबर 77 पर है फिर वही मुसीबत नमूदार हो गई। नमूदार हो गई यानी जाहिर हो गई। नमूदार होना कहते हैं जाहिर होने को। इस पर सवाल नंबर 4 है, कासिम इंस्पेक्टर साहब के बूट क्यों पॉलिश नहीं कर पाया। क्या वजह थी कि इंस्पेक्टर साहब के बूट पॉलिश नहीं कर पाया कासिम। 2 लाइनें छोड़कर अगला जवाब लिखिए, अगला सवाल लिखिए। जवाब लिखने के बाद, नींद के गलबे ने कासिम के साथ क्या किया। नींद का गलबा जब कासिम को बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से कासिम के साथ क्या हालात पेश आए, इसका जवाब लिखिए। फिर सवाल नंबर 6 लिखिए 2 लाइनें छोड़कर, तेजधार चाकू से कासिम ने क्या किया। जब कासिम के हाथ में तेज धार का चाकू आया तो उसने उस चाकू से क्या किया, इसका जवाब लिखिए। सवाल नंबर 7, कासिम ने अपनी उंगली क्यों जख्मी की। अपने ही हाथों अपनी उंगली क्यों जख्मी कर ली कासिम ने, इसका जवाब लिखेंगे इसी सफे से देखकर। ये सवाल नंबर 8 है, उंगली जख्मी करके भी कासिम क्यों खुश हुआ। उंगली जख्मी हो गई, उससे खून बहने लगा, जाहिर सी बात है दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन फिर भी वो क्यों खुश हुआ, क्या वजह थी कासिम के खुश होने की, इसका जवाब लिखिए सवाल नंबर 8 का। फिर अगले सफे से हम दूसरे सवाल करेंगे। तो अजीज तलबा, अब जो सवाल है वो सफ़ा नंबर 78, 79 और 80 पर से हैं, जो यहाँ से शुरू होता है। सफ़ा नंबर 78 पर कासिम इंस्पेक्टर साहब की जुराबी, और सफ़ा नंबर 80 पर आखिर में है अल्फाज लिखे थे। सवाल नंबर 9 है ये, उंगली का जख्म भरने के बाद कासिम के साथ क्या हुआ, क्या हालात पेश आए जब कासिम की उंगली का जख्म भर गया, कासिम की उंगली ठीक हो गई, इसका जवाब लिखिए। और 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 10, दूसरी मर्तबा यानी दूसरी बार उंगली कटने पर कासिम को क्या सजा मिली। सजा के तौर पर कासिम के साथ क्या रवैया किया गया जब उसने दूसरी बार अपनी उंगली जख्मी की, इसका जवाब लिखिए। 2 लाइनें छोड़िए और सवाल नंबर 11 लिखिए, तीसरी बार कासिम ने किस चीज से अपनी उंगली को जख्मी किया। वो चाकू जिससे कासिम बार बार अपनी उंगली जख्मी कर रहा था उसको छुपा दिया गया, उसको जगह से हटा दिया गया, तो तीसरी बार कासिम के हाथ क्या चीज लगी जिससे उसने अपनी उंगली को जख्मी कर लिया, इसका जवाब लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 12 लिखेंगे आप, कासिम को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। किस सजा के तौर पर कासिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्यों निकाल दिया गया, इसका जवाब लिखिए। और फिर सवाल नंबर 13 लिखिए, डॉक्टर में क्या मशवरा हुआ। अस्पताल में जब कासिम को भर्ती कर दिया गया तो डॉक्टर ने क्या सलाह की, आपस में क्या मशवरा किया कासिम की उंगली के बारे में, कासिम के हाथ के बारे में। तो ये इस सबक के सवाल और उनके जवाब आपको करने हैं। अब इसके बाद में ग्रामर का काम होगा जो आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करेंगे। सवाल जवाब के बाद ग्रामर का काम सफा नंबर 83 और 84 पर है आपके लिए। सबसे पहले ये तकरीबन 10 जुमले दिए हुए हैं आपकी किताब में, इनमें कुछ जुमले सही हैं और कुछ गलत हैं। आपको ये करना है कि सही जुमले के सामने सही का निशान और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाना है।
जुमले को पढ़कर ये पहचानना है कि जुमला कहानी के सबक के एतबार से सही है या गलत है। सही है तो सही का निशान लगा दीजिए और गलत है तो गलत का निशान लगा दीजिए। दूसरे नंबर पर है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। चंद अल्फाज दिए हुए हैं, कुछ उसमें वाहिद के अल्फाज हैं, कुछ जमा के अल्फाज हैं। आपको तमाम अल्फाज लिखने हैं और इस तरह से दो जगह उसको लिखना है। जो वाहिद के अल्फाज है उसको वाहिद के नीचे लिखते जाइए, जो जमा के अल्फाज है उसको इधर जमा के नीचे लिखते जाइए और वाहिद का जमा बना दीजिए और जमा के अल्फाज जो उनका वाहिद बना दीजिए। जो वाहिद का सीगा है उसको जमा में तब्दील कर दीजिए और जो जमा का सीगा है उसको वाहिद में तब्दील कर दीजिए। इस सिंगुलर प्लूरल कहा जाता है इसको, वाहिद जमा। तीसरे नंबर पर मुतदाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स, एक दूसरे की जिद, मुतदाद अल्फाज। यहाँ पर जो अल्फाज आपकी किताब में दिए हुए हैं उन अल्फाज को लिखना है और फिर उसके मुतदाद यहाँ पर लिखने हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं इस काम को। इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद ही इस काम को कर सकते हैं। चौथे नंबर पर कुछ अल्फाज हैं, उनको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। ये वही अल्फाज हैं जो आपके सबक में आए हैं। अगर आपने सबक को तवज्जो के साथ ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान है इन अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना। सबक का जुमला नहीं लेना बल्कि जुमला अपनी तरफ से बनाना है और कोशिश करनी है कि कुछ मेयारी जुमला हो, ऐसा जुमला हो जिसमें कुछ मैसेज हो, कुछ तरगीब दी गई हो, कुछ नसीहत की गई हो, कोई बात कही गई हो, अहम बात। पांचवें नंबर पर चंद जुमले हैं सफ़ा नंबर 84 पर। ये कुछ बेतरतीब जुमले हैं, कहानी के एतबार से जुमलों को आगे पीछे करके लिख दिया गया है। आपको इस कहानी के एतबार से उन जुमलों को सही तरतीब से लिखना है। कौन सा जुमला इस सबक में, इस कहानी में, इस मजमून में पहले आया है उसको पहले लिख दिए, जो उसके बाद आया है उसको उसके बाद लिख दिए। इस तरह तरतीब से लिखते चले जाइए। ये आपका ग्रामर का काम है, बहुत मुख्तसर काम था, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, कोई मुश्किल नहीं है। शुक्रिया।